हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का। तो आपकी ये आज मेंस की क्लास है। आपको अगर देखो तो आपको ध्यान से देखने को मिलेगा इस मेंस क्लास में क्या कर रहे हैं। एक आपके अरिथमेटिक बेस्ड डीआई है जो कि आपके टाइम एंड वर्क चैप्टर पर बेस्ड है। उसके बाद आपके कुछ अरिथमेटिक क्वेश्चंस होंगे, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी वीडियो जो है ऐसी होगी कि आप इस क्वेश्चन को देखो, पॉज करो, खुद से बनाओ, फिर अपन डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ठीक है, चलो फिर आई होप आपने बना ही लिया होगा। अब अगर आपने बना लिया तो सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो आवाज़ वैसे कुछ बढ़िया क्लियर है। देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, डीआई क्या कहती है कि 5 पीपल नेम्ड ABCDE बिल्ड 5 डिफरेंट साइज्ड वुडन हॉर्सेस इन 2014 फॉर अ फेस्टिवल। जो ट्रोजन का जैसे हॉर्स था, तो मान लो उस तरह से क्या हुआ, कुछ फेस्टिवल होता है तो 5 लोग जो हैं ABCDE जो कि अपना 5 हॉर्स बनाते हैं। The time it took each of them to build their own horse on their own is displayed in the table below। सबका टाइम दिया हुआ है। 2014 में जब वो बना रहे थे तो उन लोगों को कितना कितना टाइम सबको लगता है। ठीक है भाई, मतलब ए को अगर देखा जाए तो ए को लग जाते हैं 48 डेज, बी को लग जाते हैं 45 डेज एक पूरा हॉर्स बनाने में। द लाइन डिपिक्ट्स द एफिशिएंसी इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन द हॉर्स वॉज बिल्ट। तो ये बताती है आपको लाइन फॉर द सेम फेस्टिवल इन 2015 एंड 16। तो दो लाइनें आपको दी हुई हैं। जो पहली लाइन है ब्लू वाली, देखो तो वो दिया है परसेंट डिक्रीज और इंक्रीज इन एफिशिएंसी इन 15 एज कम्पेयर टू 14। मतलब देखो 14 में जो उन्होंने 48 डेज में काम किया तो किसी एफिशिएंसी से काम किया होगा, कुछ एफिशिएंसी रही होगी। अब उस एफिशिएंसी में ये लाइन जो है ब्लू वाली वो आपको दिखाती है कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे अगर 10 थी आपकी एफिशिएंसी फॉर एग्जांपल, तो पहला वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एफिशिएंसी। ये 14 की मान लो एफिशिएंसी आपकी 10 है, तो 15 में क्या हो जाएगी 20% घट जाएगी। जो एफिशिएंसी आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, चलो इस तरीके से दिया हुआ है। और दूसरा वाला जो रेड वाला लाइन है वो आपका डिक्रीज इंक्रीज इन एफिशिएंसी इन 16 एज कम्पेयर टू 15। तो 15 में जो आपकी वैल्यू आएगी उसमें आपकी नीचे वाला रेड वाला आप वैल्यू निकालोगे। ठीक है, चलो तो ये RST क्या है ये, अच्छा PQRE होगा, थोड़ा यहाँ पे आपका मिसप्रिंट हो रहा होगा। ये आपका ABC, ठीक है, ये आपका D होगा और ये आपका E होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये आपका B होगा। ठीक है, चलो तो ये आपको दिया हुआ है। फिर कहते हैं दे कंस्ट्रक्ट हॉर्सेस ऑफ द सेम साइज फॉर सेम ईयर। तो सेम ईयर की, ठीक है। द साइज ऑफ द हॉर्स दे बिल्ड इन 2016 वॉज 16.66% मोर देन दैट ऑफ 2014। ठीक है, और विच वॉज थ्राइस द साइज ऑफ हॉर्स दे बिल्ट इन 2015। ये भी क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा अच्छा बनाया है। यहाँ भी इसमें क्या है ना, टाइम आपका सेम नहीं हो रहा है। जो हॉर्स भी है ना, तो वो हॉर्स का भी जो सकते हो साइज है, जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो बदल रहा है। जो आपने 16 में हॉर्स बनाया है वो 16.66% मतलब 1/6 मोर होगा आपके 14 वाले से। 14 वाले से थोड़ा सा बड़ा होगा, और जो 14 वाला है वो आपका 3 गुना है साइज ऑफ हॉर्स विच वॉज बिल्ट इन 15। ठीक है, तो भाई 14 वाला और बड़ा था, 15 में छोटा हुआ और फिर ऐसे दिया हुआ है। तो अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो ध्यान से, ए में हम लोग को ए का मतलब 14 का ना हम लोग को यहाँ पे डेज दिया हुआ है, तो 14 की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, पहले वो देखेंगे। फिर सारी एफिशिएंसी कंपेयर करके यहाँ से हम ये निकाल लेंगे 14, 15, 16 की सबकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एक काम तो हम लोग ये कर सकते हैं एटलीस्ट कि यहाँ पे रेशियो ले सकते हैं ना। रेशियो देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। क्यों भाई, ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ठीक है, अगर ये कर सकते हैं तो या फिर ये करने से पहले आप एक काम को सीधा यही स्टार्ट करो। आपको ये ए का डेज दिया हुआ है, ठीक है, और टोटल वर्क भी हम लोग लिख लेते हैं चाहे तो। ठीक है, कैसे लिखेंगे, अगर फर्स्ट में मैं एफिशिएंसी का रेशियो देखूं, फर्स्ट वाले की बात करूं, तो आप ये बोलते हो भैया 20% ना एफिशिएंसी घटेगी 14 से 15 जाने में। 20% एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी 14 से 15 जाने में। क्या आप लोग ये बात बोल रहे हो, यस और नो? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ सभी लोग, 20% घट रही है और यहाँ पे आप बता रहे हो 33.33% बढ़ रही है। मतलब अगर मैं ऐसे करूँ 20% मतलब क्या होता है कि 14 से 15 जाने में, ऐसे लिख रहा हूँ मैं 14, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख रहा हूँ मान लो, ठीक है, कि 14 से 15 जाने में क्या होगा, एफिशिएंसी आपकी 5 से 4 हो रही है। ठीक है, और 15 से 16 जाने में रेड वाला ये है ना, और ये क्या है माइनस में है तो घट रही है ये भी, और ये आपकी 1/3 घट रही है, मतलब 3 से 2 हो रही है। तो अगर मैं दोनों कंबाइन कर दूँ, मैंने आपको इस चीज़ सिखाई है रेशियो में कि ये इंटू ये होता है, तो 5 से 15, 4 से आपका 12 और 2 4 का कितना हो जाएगा 8। तो ये आपको पता क्या मिल गया, 14, 15, 16 की ए की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। ऐसे यहाँ से अगर मैं बी का निकालना चाहूँ कितना होगा बता लीजिए। बी का देखो आप 40% बढ़ रहा है ना, 40% बढ़ रहा है मतलब 5 से 7 हो रहा है। ठीक है, और ये 1/8 घट रहा है, ये 1/8 क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है भाई, तो ये आपका घट रहा है
सॉरी नहीं, रेड वाला आपका ये है ना, ये होगा, सॉरी पहला आपका ये है कि 1/8 बढ़ रहा है, घट रहा है, सॉरी नहीं, सॉरी 3/8 घट रहा है, सॉरी 3/8 घट रहा है ना, क्योंकि 3/8 होता है ये, ठीक है। तो इसका मतलब 8 से हो रहा है 5, और फिर आपने बोला 40% बढ़ रहा है, तो मतलब 5 से हो गया 7, तो आपका 8, 5, 7 का रेशियो इसका आ गया, ठीक है। इसकी मैं बात करूँ तो ब्लू वाला आपका ऊपर वाला ना, तो 33.33% बढ़ रहा है, मतलब 3 से 4 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 1/6 घट रहा है, नहीं 1/6 क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो 6 से हो रहा है आपका 5, ठीक है भाई। इन दोनों को सेम करना है, 12 बना दो, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मान लो क्या, यहाँ हो गया 9, यहाँ पे हो गया 3 4 12, और यहाँ पे आपने किया 2 से मल्टीप्लाई, मतलब बन गया ये आपका 10, ये आपका बन गया इसका। एक मिनट रुकना जरा, चलो फिर ये बात तो हो गई हमारी इसकी। इस साल की मैं अगर बात करूँ तो 20% घट रहा है, 25% बढ़ रहा है, ठीक है। 20% घट रहा है मतलब कि आपका हो रहा है ये 5 से 4, ठीक है, 5 से 4 हो रहा है, और 25% बढ़ रहा है मतलब 4 से आपका 5 हो रहा है, नहीं 5 4 5 आपका ये बन जाएगा। करेक्ट है क्या, समझ में आ रहा है, आवाज़ आ रही है? ये थोड़ा आवाज़ बैकग्राउंड में भी आ रही है क्या? अरे ताऊ वही मैं कहूँ, बैकग्राउंड कौन सी आवाज़ आ रही है, ठीक है। ये भी हो गया, तो 5 4 5 आपका ये रेशियो मिल गया। एक बार चेक करते रहना जल्दी से। तो ब्लू वाला आपका क्या था, 25% था, ब्लू वाला 20% था क्या, ठीक है। ब्लू वाला अगर 20 है मान लो, तो आपका क्या होगा, पहले 20 वाला होगा, ठीक है, और फिर 25% बढ़ जाएगा, ठीक है। ये भी ठीक है। इसको जल्दी देख लो, क्या है आपका, ये आपका 2/3 बढ़ेगा, मतलब 3 से 5 हो रहा है, 3 से आपका हो रहा है 5, और 30% घट जाएगा, फिर 30% घटेगा मतलब कितना हो गया आपका, 10 से 7 हो गया, 10 से 7 हो गया। इसको 10 बना दो, कितना हो जाएगा, 6 10 7, 6 10 7, चेक कर लो भाई। तो ये आपका बढ़ रहा है 2/3, ठीक है, 2/3 बढ़ गया, और फिर आपका 30% घट गया। अभी ठीक चल रहा है, यस और नो, 2/3 घट गया। अब लेकिन हम लोग को जो यहाँ पे काम मिलेगा वो इससे मिलेगा, कि ऐसे यहाँ पे कर लो, 15 12 8 है ना, 15 12 8। तो ये हमने क्या कर लिया, तीनों साल के उन लोग के एफिशिएंसी का रेशियो लिख लिया, 5 चारों का सबका लिख लिया हमने, ठीक है। अब ए का ये दिया हुआ है, अगर ये मैं लिखूँ तो यहाँ से मुझे ए का वर्क मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये इसको इंटू मल्टीप्लाई कर दूँ, मुझे एक काम करो, टेबल बना लो, टेबल एक बना लो, वरना ऐसे ना बहुत हौच पौच हो जाएगा। एक टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, और उस टेबल में आपको दिखाता हूँ हम लोग क्या लिखेंगे। इस टेबल में हम लोग बनाएंगे ऐसे, बैकग्राउंड लिख लो आप, वाइट ले लो, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। इस टेबल में हम लोग क्या करेंगे कि देखो आपके सामने सिनेरियो कौन कौन से हैं, 2014 है, 2015 है, 2016 है, और तीनों साल की एफिशिएंसी का रेशियो है, तीनों साल का टाइम निकालने पड़ेगा, ठीक है, और वर्क हम लोग को देखना पड़ेगा। तो एक काम करो, ऐसे करो, 5 लोग हैं आपके, ठीक है, तो ये बनाओ आप ए, ये बना लो आप बी, ये बना लो आप सी, और ये बना लो आप डी, और ये बना लो आप, तो ऊपर से लेकर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपका ये हो गया ए, ठीक है, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी, ये आपका हो गया डी, और ये आपका हो गया ई, ठीक है। 5 लोग हैं आपके, जल्दी लाइन खींचते खटाक से, ठीक है। तो लाइन मैं यहाँ से ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो आप पहले लाइन खींचोगे यहाँ पे, और ये बन जाएगी ऐसे। यहाँ पे हम क्यों खींच रहे हैं आपको पता है ना, ठीक है। हम लाइन क्यों खींच रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डिवीजन में आपको बताता हूँ क्या करेंगे। फिर यहाँ पे आपका आ गया बी, ठीक है, फिर टेढ़ी लाइन है क्या, ठीक है, ये आपका आ गया बी, ठीक है, काफ़ी हद तक सीधी है, बहुत बढ़िया। सी की बात करते हैं जल्दी से यहाँ पे, ठीक है। डी की बात करते हैं जल्दी से, तो डी की ये आ गई लाइन, ठीक है, ठीक है, चलो जो हो गया छोड़ो। फिर आप मुझे एक बात बताओ जल्दी से, यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं, और यहाँ पे ऐसे, किस चीज़ की मैं खींच रहा हूँ, देखो यहाँ पे ना काम करते हैं 2014 का मान लिखते हैं टाइम एफिशिएंसी, यहाँ पे लिखते हैं 2015 की कहानी टाइम और एफिशिएंसी, क्या टाइम और एफिशिएंसी, और यहाँ पे लिखते हैं 2016 की कहानी विच इज़ टाइम एंड एफिशिएंसी। इसको हटा देना, थोड़ा सा हो गया आप लोग, यहाँ पे टाइम एंड एफिशिएंसी, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अगर ये सब आप कर रहे हो तो मुझे एक बात सिंपल सी बताओ कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2014 का टाइम एफिशिएंसी वैसे लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2015 का टाइम एफिशिएंसी, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2016 का टाइम एंड एफिशिएंसी, कोई दिक्कत, बढ़िया बना दिया मैंने इसे, क्योंकि ये तो जरूरत हम लोग को पड़ती रहेगी, ठीक है भाई। चलो अब ये हम लोग को हाँ ऊपर लिखना चाहिए था ना, क्या कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, हटाओ इसको। चलो ये हो गया, यहाँ जगह नहीं बचेगी ऐसे, तो एक काम करते हैं, थोड़ा एक है ना स्पेस कम लेंगे, यहाँ पे लेते हैं और ऐसे बनाते हैं, ठीक है। चलो एक साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हुई है भाई, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखेंगे टाइम, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे अपन टाइम, यहाँ पे लिखेंगे एफिशिएंसी, यहाँ पे लिखेंगे टाइम, यहाँ पे लिखेंगे एफिशिएंसी,
यहाँ पे लिखेंगे टाइम, यहाँ पे लिखेंगे एफिशिएंसी, ये आपका 2016 का है, ठीक है। चलो ये 15 का है। अब मुझे ये हम लोग को दिया हुआ है, नहीं ABCD दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये हम लोग को 48 45 80 72 60, 48 45 80 72 और ये हो गया 60, ठीक है। अच्छा एक काम और कर सकते हैं हम लोग, एक काम हम लोग और करेंगे यहाँ पे कि इसको ऐसे करके ना, इसको ऐसे करके ई का और टोटल वर्क भी लिख लो, क्योंकि टोटल वर्क में आपका एक रिलेशन दिया हुआ है, वो भी हम लोग को यूज़ करना रहेगा। ऐसे बना लेते हैं मान लो, ठीक है, ये हो गया अब, ठीक है, ठीक है भाई। अब टोटल वर्क में ना आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, टोटल वर्क आपको दिया हुआ है, सॉरी जो टोटल वर्क है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। और टोटल वर्क में रिलेशन ये दिया था कि जो सी का 16 का वर्क है वो ज़्यादा है और 15 से 3 गुना कुछ ऐसा दिया हुआ था ना, तो उसका यूज़ भी हम कर रहे होंगे और उसकी हेल्प से ये निकालेंगे। एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास आ चुका है और 48 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला मैं अगर लूँ तो यहाँ पे जो मुझे 40 इसकी बात करूँ मैं ए की, 2014 में वर्क डन टाइम कितना लेता था, 48 डेज लेता है, और जो ए की एफिशिएंसी है 14 में वो कितनी है, 15 है। कितनी है, 15 है। तो मोटर को उसको लगाना पड़ेगा, चार्जिंग होना बंद हो जाएगा। किधर गया चार्जर, ठीक है भाई, क्या बात सबको समझ में आ गई, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं 15 को मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 15 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। 15 तो मुझे दिया ही हुआ था, और भी लिख लो क्या है आपका 12 8, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। ये तीन चीज़ मैंने लिख दिया, 15 12 8 का रेशियो। अच्छा अब यहाँ पे देखो इसकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क कितना था। टोटल वर्क तो भाई सेम था ना, 2014 में हर बंदे के लिए टोटल वर्क सेम था, ठीक है। तो 15 और ये 4 करोगे आप 600 बन जाएगा, ठीक है। 600 और 15 120 720, तो 720 तो आपका टोटल वर्क हो गया इसमें 2014 में। अब ये वाली कंडीशन लगा लेते हैं जल्दी से कि साइज़ जो था ये हमको चेंज करना पड़ेगा। 16 में 1/6 ज़्यादा है 14 से, तो 1/6 ज़्यादा है, तो मतलब 1/6 अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1/6 कितना हो जाता है भाई, 120 जोड़ दो हो जाएगा 840। और ये जो है 14 वाला वो 3 गुना था, तो 3 गुना का मतलब यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 240। क्या सबको बात समझ में आ रही है? ये जो लास्ट कंडीशन दी हुई थी मैंने उसको यूज़ कर लिया है। थोड़ा सा आप लोग को ये कैमरा और कर देता हूँ नीचे, अब दिख रहा होगा ना, अब दिख रहा है क्या, ठीक है। चलो अब दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने। अब आगे और बढ़ते हैं जल्दी से। अब एक काम करो, ये टोटल वर्क है ये, और इसको यूज़ करते हुए आप खड़ा कर से इन लोग का वो निकालो कि एफिशिएंसी कितना है, ठीक है। रेशियो तो हम लोग पास है ही, जो रेशियो होगा वो हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलो तो 50 से बाई डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बताओ जैसे, ठीक है। यहाँ तो आपका आसान है, 89 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका 10 हो जाता है, ये आपका 12 हो जाता है। ये जल्दी बताओ कितना आएगा, पूरा कटे क्या, पूरा कटे क्या। और यहाँ पे रेशियो क्या आना चाहिए आपका, 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये वैसे काटना चाहिए कितना हो जाएगा आपका, 720 से अगर मैं 50 में डिवाइड करूँ कितना हो जाएगा, 45 हो जाता है आपका। यदि काट दो 9 से तो 9 8 हो जाता है आपका, और 9 25 45 16 आ गया ना, कितना आ गया, 16 आ गया। अब देखो 16 की हेल्प से आप एक काम करोगे कि जो बी में रेशियो था, ध्यान समझ लो, जो बी में रेशियो था 8 5 7 का, कितना है भाई 8 5 7, उसको यूज़ करो। 8 की वैल्यू आपकी 16 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 14 हो जाएगी। क्या सबको ये बात समझ में आती है? अगर ये समझ में आ रही है खड़ा कर भरो ना, स्टार्ट करो फिर जल्दी से। 240 ये है, 12 कितना हो जाएगा, 20 बार, तो 20 टाइम आपका आ जाएगा। क्या सबको समझ में आ रही बात? टोटल वर्क क्या होता है भाई, टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है ना। यहाँ पे 10 करो 24 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सब कुछ सही चल रहा था लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बात करते हैं जल्दी से आगे, हम सी की पढ़ते हैं। सी की जो एफिशिएंसी यहाँ पे 9 दिखाई जा रही है, कितनी दिखाई जा रही है, 9 आ रही है सी की एफिशिएंसी। यहाँ पे कितनी आई थी, यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी आई थी भाई, 9 ही आई थी, ठीक है। तो 9 मतलब 12 और 10, 9 12 10, तो 9 12 10, ये हम लोग को दिया भी था, 9 12 और 10 आया भी था, ठीक है। अच्छा इसमें कितना आया था, 5 4 5, कितना आया था, 5 4 5, मतलब ये डबल हो रहा है, तो 4 भी डबल हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 5 भी डबल आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आपका आया था जल्दी देख लो, वो भी 6 10 7, 6 10 7, तो 6 10 और 7, इसका डबल हो रहा है, तो 10 का डबल 20 हो जाएगा, और 7 डबल आपका हो जाएगा 40। जल्दी से 5 निकालो खड़क से, 14 7 जा होता है, 6 जा होता है, 6 जा होता है, ठीक है। 60 आपका आ गया, 10 से आपका आ गया 84, ठीक है। 10 से आपका आ गया 84, 2 बार 10 आ रहा है, चेक कर लेना एक बार। 14 से आपका 60 आ ही रहा था, और 8 से कितना आ जाएगा भाई, 105, कितना आ जाएगा 105, यस और नो, 105, ठीक है। यस समझ में आ रही बात है, ठीक है भाई। अच्छा ठीक, ये हमने यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत
ठीक है। 14 यहाँ पे था भाई, ये 10 कैसे आया, 10 सबको समझ में आ रहा है ना, एफिशिएंसी सबको समझ में आ रही नहीं आ रही, ये डबल हमने कर दिया, ठीक है। कैसे डबल किया, क्योंकि यहाँ 8 का डबल हो रहा था, और 14 5 इंटू 16 करने पे ये आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, 45 इंटू 16 करने पे आपका ये आ रहा है, ठीक है, ठीक कह रहा है ना, ठीक, तो क्या 16 तो होगा ना, 5 का 2 डबल, 7 का 10 डबल, ठीक है, 9 का 10 डबल, ठीक है, 12 13 और 10 का डबल आपका, या यहाँ पे आपने 9 10 12 लिया है, ये ठीक है, 84 ठीक है, यहाँ पे आपने इसका डबल डबल किया है ना, तो 5 का डबल 10 हो गया, और 4 का डबल आपने कितना कर दिया, 8 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे 5 का डबल आपने कितना कर दिया, 8 कर दिया, सॉरी 10 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे निकाल कितनी आएगी, यहाँ पे निकालने कितनी आ जाएगी, देखो भाई 12 2 20 होता है, ठीक है, 8 30 होता है आपका, और 20 आपका होता है 12 टाइम्स, ठीक है। एक बार चेक करो सारी वैल्यू आपकी सेम आई हैं, यही आप सभी की भी आई हैं वैल्यू, यही आप सभी निकाला भाई, क्यों, ठीक है भाई, डन, सबकी सारी वैल्यू आई थी। थोड़ा इसमें मुझे यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, 5 और 5 ये ठीक है ना। डी की बात करें, डी आपका कौन सा है, ये डी वाला है ना, डी वाले की अगर बात करें तो 20% घट रहा है ना, तो 20% घट रहा था, ठीक है, ये भी ठीक किया, फिर 25% घट रहा है यार, सॉरी घट रहा है, यहाँ पे घट रहा है ना, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 4 3 आ जाएगा। अगर ये 3 आएगा तो यहाँ भी आपका 3 आएगा, अगर ये 3 आएगा तो डबल डबल होने पे ये 3 इंटू 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, राइट, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर ये 6 हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी भाई, 6 हो जाएगा ना, ये डबल डबल हो रहा है, तो इसका डबल 6 हो जाएगा, 6 डिवाइड को कितना हो जाएगा 14, मतलब 140 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अभी ठीक है, सारी बातें क्लियर होगी, एकदम आसान था। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सी एंड डी इन 15, ठीक है भाई, सी एंड डी इन 15, सी और डी की एफिशिएंसी मतलब ये 15 में, सी और डी एफिशिएंसी कितनी हो रही है 15, ठीक है, नहीं 15 मतलब ये सॉरी 12 + 8 20, तो 12 + 8 आपको हो गया 20, ठीक है। सम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी इन 16, चलो भाई बी एंड सी इन 16, बी एंड सी ये रहे 16, ये रहे 10 24 हो गया, 24 हो गया, काटा पीटा आपने 5 और 6 आपको ये मिल गया। नेक्स्ट, आप सभी लोग पॉज करो खड़ाक से, चलो पॉज कर लिया, मैं हट गया, ठीक है। रेशियो ऑफ सम ऑफ एफिशिएंसी टाइम टेकन बाय डी एंड ई टू कंप्लीट देयर वर्क इंडिविजुअली इन 16, तो 16 में डी और ई का टाइम बताओ। चलो भाई ये रहे डी, ये रहे ई, इनका टाइम रहा आपके सामने, ये टाइम रहा, ठीक है, डी और ई का टाइम 16 में, तो 140 + 60 कितना हो गया 200 हो गया, ठीक है, अपॉन टू दैट ऑफ थ्राइस ऑफ द सम ऑफ द टाइम टेकन बाई ए एंड सी टू कंप्लीट देयर वर्क, ए सी का टाइम निकालो 15 का, ए सी का टाइम निकालो 15 का, यहाँ पे चले ए, यहाँ पे सी, ए सी का टाइम 15 का, मतलब कि 20 और 20 40, कितना हो जाएगा 20 और 20 40, ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा 40 से काटा 5 बार, 5/3 हो जाएगा क्या, शायद 5/3 आप सभी का आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये कर लो, मैं हट जा रहा हूँ पहले, ठीक है। कह रहा है ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर टू मेक अ सिंगल हॉर्स इन 16, बट बी लेफ्ट द वर्क 24 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन, ए लेफ्ट द वर्क 9 डेज बिफोर, ठीक है। लिविंग वाला है, मैंने आपको कैसे सिखाया ऐसे है ना, कंप्लीट टाइमलाइन बना दो। बी निकलता है 24 दिन पहले, 24 दिन पहले मतलब यहाँ कहीं मान लो कि बी निकल जाता है 24 डेज पहले, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे तीनों काम कर रहे थे ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे टोटल काम कर रहे होंगे ए प्लस सी। फिर करता है ए निकल जाता है 9 दिन बिफोर कंप्लीशन, बिफोर कंप्लीशन से 9 दिन पहले यहाँ पे निकल जाता है, मान लो मैं तो कहता हूँ ए, तो सी बचेगा, सी ने लास्ट के 9 डेज में काम किया, ए प्लस सी ने मिलकर ये काम किया, बाकी ऐसे काम करते रहेंगे। देन फॉर हाउ मेनी डेज बी वर्क, बी वर्क का मतलब यही जब ये छोड़ा था बी ना, तो कैसे करोगे, टोटल वर्क कितना है हम लोग का, कौन सा दिन की बात हो रही है, 16 की बात हो रही है ना, 16 की बात हो रही है, तो 16 में वर्क कितना था मेरा, 16 में वर्क है मेरा 840, 16 में वर्क कितना है मेरा 840, तो इनको मुझे इक्वल करना है 840 के, चलो भाई 840 बनाते हैं। अब 840 कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, 9 डेज सी ने काम किया है, सी की मुझे एफिशिएंसी चाहिए होगी, सी और ए की, और बी की भी चाहिए होगी, सी ए बी की एफिशिएंसी चाहिए होगी मुझे 16 में, तो 16 में चलें अगर, 16 में ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई 8 14 10, कितनी हो जाएगी 8 14 10, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 8 14 10, ठीक है, ये कर रहे हैं। चलो अब सी ने 9 डेज के लास्ट में कितना काम किया था, 9 × 10 90 काम कर लिया था, प्लस 24 - 9 15 दिन ए और प्लस सी ने काम किया है,
15 दिन ए और सी ने मिलकर काम किया है, ठीक है। ए और सी मतलब दिस 18 इंटू 15, 18 इंटू 15 प्लस तीनों मिलकर जब काम करेंगे कितना हो जाएगा, 14 8 22 10 32, तो 32 और मान लो एक्स डेज से काम किया था बी ने, तो एक्स डेज यहाँ मान लेते हैं, बस कहानी खत्म, पैसा हजम। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 180 प्लस 50 270, कितनी हो जाएगी 270, 270 में 90 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 27 9 36, 36 यहाँ माइनस करना जरा, 14 में 6 गए 8, 7 में 3 गए 4, 180 अपॉन 32 आपका मिल जाएगा एक्स की वैल्यू, और जिसको काटने में आपको मिल जाएगा 15, ये आपके इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, ये आ जाएगा। सबने ऐसे किया था, चलो ये बना लो से, मैं हट जा रहा हूँ, पॉज वो लो, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो खड़ाक से, ठीक है भाई, ठीक। चलो 17 में क्या होता है, 17 मतलब एक न्यू ईयर है। एफ वॉज टास्क, एफ को काम दिया जाता है कि टू पेंट द पार्ट ऑफ द वुडन हॉर्सेस दैट वॉज नॉट डैमेज। अच्छा, एफ को बोल रहा है पेंटिंग करो वुडन हॉर्सेस की जो डैमेज नहीं हुए थे, वो वाले पार्ट के, मतलब जो डैमेज नहीं हुआ है, एंड वॉज मेड बाई सी इन प्रीवियस 3 ईयर्स, इन प्रीवियस 3 ईयर्स, ठीक है भाई। तो सी ने पिछले 3 सालों में जो आपके हॉर्स बनाए हैं उनका करो आप वो, ठीक है, ठीक है। तो काम तो वही होगा जो सी ने बनाए हॉर्स, वही टोटल सम हो जाएगा। ऑल्सो एफ वर्कड विद 50% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ सी इन 15, तो सी 15 में एफिशिएंसी कितनी थी भाई, एफ की मैं अगर एफिशिएंसी लिखूँ, इसको आप एफिशिएंसी लिखना, कंफ्यूज मत होना, एफिशिएंसी क्या होती है, 50% ज़्यादा है सी के, सी की 15 में, तो सी की 15 में एफिशिएंसी कितनी है भाई, 15 में आपकी एफिशिएंसी है 12, तो 12 का 1.5 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा 18। अब भाई 18 आपकी आ गई एफिशिएंसी, ठीक है। अब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, इफ ही रीस्टोर्ड देम इन 72 डेज, ठीक है, रीस्टोर्ड देम इन 72 डेज। तो काम करो, 72 डेज से काम किया, इस एफिशिएंसी से काम किया, ठीक है, और इंटू 72 भी यहीं कर दो, जिससे आपको ये मिल जाएगा कि उसने कितना काम किया, समझ रहे हो। हटाओ इसको, मैं बैक करता हूँ, मैंने ये निकाला था अभी, ये मैंने निकाल लिया था, 18 की एफिशिएंसी से काम करता है, 18 के एफिशिएंसी से काम करता है, 72 डेज तक के लिए काम करता है, ये एफ की कहानी है। परसेंटेज ऑफ डैमेज इन ऑल 3 वुडन हॉर्सेस, देखो आपसे ये पूछ रहा है कि उसने कितना परसेंटेज डैमेज रहा होगा, उस वो डैमेज जो है पेंट नहीं कर रहा, वो ये पेंट कर रहा है नॉट डैमेज, तो अपन क्या करेंगे, नॉट डैमेज निकाल लेते हैं। नॉट डैमेज कैसे होगा, एफ ने जो काम किया अपॉन टोटल जो सी का 3 साल का काम था, अब सी का हो या ए का हो, तीनों का 3 साल का काम सबको बराबर ही है ना भाई, 3 साल काम क्या हो जाएगा, इन सबका सम हो जाएगा। तो 720 में ये जोड़ना है मुझे, देखो कैसे करेंगे, 800 200 1000 1700 1700 40 20 60 1760 और 40 2 1800, तो टोटल जो वर्क अगर हो देखा जाए तो वो आपका 1800 है, ठीक है, कितना है 1800, और ये जो वर्क है ये एफ ने किया, ठीक है, लेकिन ये क्या है, नॉट डैमेज, क्या है ये, नॉट डैमेज वाला वर्क, ठीक है भाई, जो कितना आएगा 18 सेटिंग काट दो, 72/100 72%, तो ये आ गया। अगर 72% ये है तो कितना परसेंटेज ऑफ डैमेज जो है तीनों में हुआ होगा, तो परसेंटेज ऑफ डैमेज की मैं अगर बात करूं तो वो माइनस हो जाएगा 100 में, दैट इज 28%। क्या है, सबको बात समझ में आई भाई, परसेंटेज नॉट डैमेज उसने काम किया 72%, डैमेज वाला कितना हो जाएगा 100 माइनस 72 विच इज 28%। बढ़िया क्वेश्चन था ये, बेहतरीन था, ठीक है। आपको यहाँ से ये निकालना था कि कितना डैमेज नहीं हुआ, वो वाला पार्ट उसने दे रखा था, और कितना डैमेज का परसेंटेज निकालो इन ऑल द 3 वुडन हॉर्सेस कंबाइंड, ठीक है, यस और नो। चलो एक क्वेश्चन सिंपल से ये भी है, इसको आप हम लोग का चाहे कर लेना, मना करवाऊंगा तो सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा नहीं, रेशियो टाइम टेकन, टाइम आपके पास है ही सबका, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा एक बार पॉज लो और फिर आप लोग वो करो, मैं थोड़ा पानी वानी पी लूँ, ठीक है भाई, पॉज लो, और मतलब पॉज करो पेपर को, और आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करो, देखो क्या बन रहा है आपका, ठीक है। जैसे आप लोग को बन जाएगी फिर अपन यहाँ पे जंप करेंगे, ठीक है, क्या मुद्दा है। बनाया भाई, देखो कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है कि ए बी सी जो है ना उनके पास इक्वल पैसा है, एंड दे इन्वेस्टेड ऑल ऑफ दैट इन अ स्कीम एक्स एंड वाई इन द रेशियो दिस दिस दिस, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा मैं करूं, अगर कौन कौन लड़के हैं, ए बी सी 3 लोग हैं ना, यहाँ पे स्कीम लिखो एक्स वाई, यहाँ पे लिखो ए बी और सी, कितना कितना लगाते हैं, 4 5 यहाँ पे है, 7 5 इसमें लगाते हैं, और 7 11 इसमें लगाते हैं,
नहीं, ये लिखा हुआ है इफ़ स्कीम एक्स ऑफर सी आई एट द रेट ऑफ 20% फॉर 2 ईयर्स, तो स्कीम एक्स ऑफर सी आई एट द रेट 20% 2 ईयर्स, ठीक है। स्कीम वाई ऑफर एस आई एट द रेट ऑफ 25% फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाई देम फ्रॉम स्कीम एक्स एंड वाई इज दिस, ठीक है। जिन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई देम इज दिस, ठीक है। अच्छा, तो फुलिंग देखो कैसे करोगे, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों ने कुछ सोचा होगा, कुछ बनाया होगा, आप लोगों ने कुछ लोग बनाया, कुछ लोग नहीं बना पाए होंगे। मैं आपको पहले जो लोग नहीं बना पाए उनको अप्रोच सिखाता हूँ। क्या दिया हुआ है, इन लोग का पैसा दिया हुआ है, ठीक है। कि अच्छा, एक बात और दी हुई है कि इनके पास इक्वल मनी है। इनके पास क्या है, इक्वल मनी, मतलब ये जो पैसा है ना 5 + 4 9x, 7 + 5 12x, 11 + 18 18x, तो ये भी इन लोग का बराबर है ना। जो टोटल एक पास पैसा है वो बराबर है जो टोटल बी के पास पैसा है, वो बराबर है जो टोटल सी के पास पैसा है, ये दिया हुआ है। स्कीम एक्स जो है वो ऑफर करता है कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% फॉर 2 ईयर्स। आप सभी को पता है 20% 2 ईयर्स, सी आई की वैल्यू कितनी होती है 44% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। इसमें आपको 75% मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना कि जो पहला फिलर है हमारा ये वाला, इसमें आपको यूज़ करना है ये वैल्यू, मतलब डिफरेंस, कि जो उनको इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस आएगा। और टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई देम, मतलब इन तीनों का आप अमाउंट निकालो जो कि बराबर आएगा, उसका जो टोटल वैल्यू होगा वो आपको दिया गया है सेकंड वाले फिलर में। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसको अप्रोच यही होगा कि पहले मैं इनको बराबर करूँ। क्यों, बराबर दे रखा है, ठीक है। अब रेशियो बराबर करना आपको मैंने सिखाया है। ये 5 4 कितना है, टोटल 9 है। ये कितना है, 7 5 12 है। और ये सम कितना है, 11 7 18 है। तो सबको क्या करो, इनके एलसीएम के बराबर बना दो, विच इज़ 18 2 36। 36 बनाने के लिए मैं काम करूंगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 से मल्टीप्लाई करने पे अब मैं इसको x में लिखूंगा, तो 4 जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 3 से कर दो और इसको आप 2 से कर दो, तो 4 से करो कितना बन जाएगा, 4 4 16x, और ये बन जाएगा 4 5 20x। क्या सबको बात समझ में आ रही है। मैं यह x क्यों लिख रहा हूँ, x का मतलब मैं इनकी लिख रहा हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि मुझे उसी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, 36 मुझे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 21x इसके पास हो गया और इसके पास कितना हो गया, 15x हो गया, अच्छी बात है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 7 2 14x हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया आपका, 18 नहीं 22x हो गया। क्या बात सबको समझ में आई, ठीक। तो स्कीम एक्स में ये है और स्कीम वाई में ये है। सबके पास देखो पैसे बराबर है, 36x 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 तीनों में है। लेकिन स्कीम एक्स में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, ध्यान से देखा जाए, 4 1 5 6 4 1 5 6 11, ये हो गया आपका 5, 51x तो इसमें चला गया। और ये आपका 22 15 37 20 57 57x आपका पैसा चला गया वाई में, ठीक है। 51x चला गया आपका एक्स में, 57x चला गया आपका वाई में, ठीक है। अच्छा, जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देम क्या है, इन सबका सम कितना हो जाएगा, चाहे यहाँ जोड़ लो कहीं भी हो जाएगा। तो जो टोटल अमाउंट होगा इन्वेस्टेड बाय देम वो कितना हो जाएगा, 7 1 8 108x, 108x टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई होगा, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा, 108x आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई देम हो जाएगा। ये भी अच्छी बात है। मुझे आप एक बात बताओ, हम लोग को लेके क्या चलना है। सबसे पहले तो देखो ये कहानी ये है सबसे पहले कि x पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये मिल रहा है, ये CI के हिसाब से 20% 2 ईयर्स। तो एक काम करो, x कितना है 51x, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट बाई निकालो, ऐसे निकालो, इंटरेस्ट ऑन x और डिफरेंस आपको निकालना है ना y का, इंटरेस्ट ऑन y, ठीक है भाई। देखो इस पे कितना है 75%, यहाँ 44, ये ज़्यादा वैल्यू आएगी ना, काम को ऐसे निकालो, ये आपको निकाल सकते हो आप वेरिएबल में, इंटरेस्ट ऑन y जो कि ज़्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि 57x पे 75% निकाल रहे हो आप। तो ऐसे लिखो 75% ऑफ 57x, क्या सबको समझ में आ रहा है, माइनस, क्यों किया भाई मैंने, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, y के अमाउंट पे, y कितना है 57x, ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। फिर वो कहता है कि जो आपका x है, x कितना है 51x है, उस पर आपको मिल रहा है कितना 20% फॉर 2 ईयर्स, विच इज कंपाउंड में 44%। तो 44% ऑफ आपको निकालना पड़ेगा 51x, ठीक है भाई। तो ये काम करो, ये दो डिफरेंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ये टोटल वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी। टोटल ये है, डिफरेंस ये है भाई, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये टोटल है, ठीक है। तो अपन को चेक करना रहेगा ना क्या क्या मैच कर रहा है। तो काम करना, देखो जो टोटल है उसको मैच कराओ इससे, ठीक है। जो टोटल है उसको इससे मैच कराओ, x निकालो, x पुट करके वहां चेक करो क्या डिफरेंस ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आसान होगा। क्योंकि डिफरेंस अगर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफरेंस को मैच कराने चलोगे तो आपको पहली बात तो x निकालने में टाइम लग जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे स्टार्ट करते हैं। देखो पहले बात उसकी थोड़ा वैल्यू निकाल लो तो आपको ईजी पड़ जाएगा, इसकी थोड़ा वैल्यू आप निकाल लो। देखो 75% क्या होता है 3/4, 3/4 का मतलब 3 × 4 करना पड़ेगा, 3/4 करना पड़ेगा।
57 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 57 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा 7 से 21 और 150 मतलब 171/4 आएगा बेसिकली, ठीक है। और ये कितना आता है, ये आएगा आपका, ध्यान से अगर देखो कितना आएगा, समझो बताओ, मुझे बताओ कितना आएगा, कोई निकालो जल्दी से। देखो ये आपका हो जाएगा, पहले तो 160/4 कर लो, जो कि आपका होता है कितना 40, ठीक है, और 21/4 विच इज़ कितना हो जाएगा आपका 21 का मतलब 5.5, नहीं सही कर रहा है ना भाई, 3/4 हमने कर दिया, तो ये आपका आ गया 45.5 आ रहा है क्या, 160 मतलब 40 प्लस आपका सॉरी 11/4, 11, तो 40 का आपका मिल गया 40 और ये बन जाएगा कितना 3.75, नहीं तो 43 पॉइंट नहीं 3 भी नहीं आएगा 2 आएगा, सॉरी यार 2 आएगा, सॉरी 42.75x, तो ये आ गया माइनस, ठीक कर रहे हैं। 44% ऑफ 51x निकालना है, देखो 44% ऑफ 51x निकालना है ना, तो 44% कितना करें, छोटा कैसे कर सकते हैं बताओ, 4 से डिवाइड कर लो तो 11/25, लेकिन उससे डिफिकल्टी हो जाएगा, एक काम करो 44 को ना 51 से मल्टीप्लाई कर दो, 44 को ना 51 से मल्टीप्लाई ही कर दो और 100 से डिवाइड कर देना, वो आसान हो जाएगा, 4 कम 4 और बन जाएगा 4 कम 4, 4 पंचे 20, तो 20 4 24, 2 5 चौके 20 2 22, तो 2244, 100 से डिवाइड किया 22.4x, 22.44x। इसको और क्लोजली अगर निकाला जाए तो आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गए 1, 7 में से 4 गए 3 और 2 में से 2 गए 0 और ये हो जाएगा 20, तो 20.31x मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। हमारे लिए दो वैल्यू काम की है, एक डिफरेंस एक ये, मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है। क्या सबको बात समझ में आ रही है, सबको बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। अपन ने क्या निकाल लिया, यहाँ पे पहले ये बराबर कर दिया, यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट मिल गया, यहाँ पे इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब करो खटाखट कंपेयर, देखो चलते हैं पहले वाले पे, अब करो खटाखट कंपेयर, पहले वाले पे चलते हैं। जब फर्स्ट वाले पे आप चलोगे, मैं अगले पेज में कर दूँ क्या, यहाँ जगह नहीं बचेगी ना, कर देते हैं अगले पेज पर, ना जगह नहीं बचेगी। जब फर्स्ट वाले कंपेयर करोगे आप देख रहे हो कि भाई टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है 108, यहाँ पे कितनी है ये, तो आपको ये मिल गया कि 108x जो है 108 100 के बराबर है, तो आपको यहाँ से x मिल गया 100। अगर x 100 है तो जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 20.31 इंटू 100, x है ना, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2031, और जो कि मेरा सही आ रहा है, ध्यान से देखो पहला ऑप्शन आपका वही बैठ रहा है, नहीं सही आ रहा है। बात करते हैं दूसरे की। अब सेकंड वाला जब बैठाओगे तो आप कह रहे हो भैया कि 108x की वैल्यू ना कितनी दी हुई है 22680, 22680 नहीं 22680, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से भाई x निकालो क्लास से, कैसे निकालोगे, 22680 अपॉन 100 कर दो, काटो बेटे, कुछ कटेगा बेटे क्या, काटना पड़ेगा इसको यार, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20.31 से, फिर चेक करना पड़ेगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो कहाँ स्टार्ट किया जाए, 4 से स्टार्ट करें, 4 से कर लो 27 देगा ये मुझे, 4 से यहाँ पे काटो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 22 26 हो गया, 4 पंचे 4 छंग 24, 4 7 28, ये 0 आ गया आपका, ठीक है। 6 7 13 5 18, 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 9 छंग 54, ठीक है, और नहीं 7 6 13 5 18 कट रहा है, 9 छंग 54, 9 तो 27, ये भी ठीक है, तो आपका बन जाएगा 210, कितना आ जाएगा 210, ठीक है। अब 210 को मल्टीप्लाई कर दो खराब से 20.31 से, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 20.31 से, चेक करो भाई, देखो 21 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल में वहाँ खिसका दो, ठीक है, तो 20 डेसिमल में आंसर आएगा, तो यार तो डेसिमल नहीं है, ये तो आंसर डेसिमल में आएगा भाई, 20 ये है क्या 203.1 इंटू 21 है, डेसिमल में आएगा, हो गया, नहीं मैच कर रहा हो चेक कर लो आप निकाल के। चलो सेकंड थर्ड देखो, एग्जाम में पूरा करने की जरूरत नहीं, जब आपको क्लू मिल गया फिर आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। 252 100, तो 252 देखो 108x की वैल्यू आपकी हो गई 252 100, तो यहाँ पे x निकालोगे जल्दी से कितना आएगा बताओ, कैसे कटेगा, 4 से काटें, 4 से आपका हो जाएगा 27, 4 से आपका हो जाएगा 4 छंग 24, 4 तिया 12, ठीक है। 9 से काटो तो 9 3 जा 9 7 जा, ठीक है, 700/3 आ गया, कितना आ गया 700/3 आ गया, ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब इसको निकाल के मुझे निकालना पड़ेगा डिफरेंस, डिफरेंस आपका कितना है भाई 20.31 और x मतलब 700/3, ठीक है भाई, ठीक है। 700 का मतलब डेसिमल हट जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली हो जाए कितना जाएगा 700 करो 1400 और 7 एकम 7 7 यहाँ 21
और ये 2, 7 दूनी 14, चेक करना जरा, अपॉन 2 करो, 2 से काटा आपने, 3 करो सॉरी, 3 चौके 12, ठीक है, 12 22 हो गया, 3 आपका 7 21, 11 मतलब 3 9, 3 9 से 27, 4739 आ रहा है क्या, 473, हाँ ठीक है। तो ये और ये मैच कर रहा है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, सी वाला। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग खुल गया, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पे बराबर करना पड़ गया वैल्यूज़ को, फिर हमने इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल लिया, और फिर हमने टोटल अमाउंट निकाल लिया, टोटल अमाउंट और डिफरेंस में हमने वो कर दिया, ठीक है। चलो ये बात भी कहानी हो गई, अच्छा क्वेश्चन था, ये बनाओ सभी लोग, मैं हट रहा हूँ, चलो आप लोग पॉज कर लो एक बार। चलो आई होप आपने कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सेलर है वो मिक्स कर रहा है दो तरह के राइस को, ए और बी को, इन द रेशियो 4:5, ठीक है, इस रेशियो मिक्स कर रहे हो आप, एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस ऑफ ए एंड बी आपको गिवन है। अच्छा, पहला वाला जो फिलर है वो मुझे डिफरेंस दे रहा है, डिफरेंस ऑफ प्राइसेस, ठीक है। अच्छा, इफ़ ही हैड मिक्सड ए एंड बी इन द रेशियो दिस, तो ये आपका फ्यूचर रेशियो दिया है कि अगर इसमें मिक्स करते, मतलब इसमें मिक्स करते, देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, कीपिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर सेम, देन द प्राइस ऑफ न्यू मिक्सचर वुड बी दिस, नहीं वुड बी दिस नहीं है, सॉरी, वुड बी दिस रुपीज़ मोर देन द ओल्डर मिक्सचर। अच्छा देखो, आपका इनिशियल, एक काम करो, इनिशियल प्राइस तो यहाँ से आप मान लो, मतलब प्राइस मानना पड़ेगा, प्राइस मान के इस रेशियो मिक्स कर रहे हो, तो यहाँ से इनिशियल आप प्राइस निकालो, नहीं 4x और 5 के रेशियो में, ये जो प्राइस आएगा उसमें ये बोल रहा है कि जो नया प्राइस होगा, मतलब 3x और ये करके, ये जो नया प्राइस होगा, ठीक है, तो इस प्राइस में 28 ऐड करने पे नया प्राइस आना चाहिए, क्योंकि जो नया प्राइस है वो 28 ज़्यादा है इस वाले प्राइस से। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझाता हूँ। एक काम करो, हमको यहाँ प्राइस मानना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस मानोगे तो वही डिफरेंस जो आपको देगा वही हम यहाँ कंपेयर कर पाएंगे कि 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है भाई। तो काम करते हैं, लेट आप मान लो, लेट प्राइस या सीपी जो भी लिखना है, प्राइस ऑफ ए पर केजी लिखना, पर केजी लिखना, तो आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, कहाँ गया, और डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दिया, टोटल यहाँ पे डिफरेंस आपको दिया हुआ है, ये टोटल डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये तो प्राइस डिफरेंस मान लो, कुछ भी मान लो, प्राइस ही मान लेते हैं, ठीक है, पर केजी आपने मान लिया, इसको एक्स मान लो, और सीपी ऑफ बी का आप मान लो पर केजी, मैं कहता हूँ वाई मान लो, ठीक है। जो पहले मिक्सचर का आपका प्राइस है कितना हो जाएगा, 4x + 5y, ठीक है, अपॉन 9, नहीं भाई ये तो करते हो ना आप, रेशियो 4 और 5 के रेशियो मिक्स कर रहे हो, ठीक है, उसका रेशियो ये आप क्या लगाए हो, वेटेड एवरेज, क्या लगाए हो, वेटेड एवरेज, 4 × x + 5 × y अपॉन 9, तो ये हो गया पहले मेरा जो प्राइस था, जो मिक्सचर का प्राइस था वो ये हो गया। फिर आपने क्या किया, ये वाला टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की सेम है, ठीक है, और फिर जो नया मिक्सचर का प्राइस होगा वो कितना होगा, वो आपका इतना रुपए ज़्यादा होगा, मतलब अगर मैं 28 यहाँ पे ऐड कर दूँ तो आप ये बोल रहे हो कि वो 3:2 के रेशियो में आ जाएगा, कि अगर मिक्स किए होते ना 3:2 के रेशियो, मतलब ये होता 3x + 2y अपॉन 5। क्या सबको समझ में आया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, क्या सबको समझ में आया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या किया कि आपने प्राइस मान लिया और वेटेड एवरेज लगा दिया कि जो नेट प्राइस आएगा मिक्सचर का वो 28 रुपये कम होगा, मतलब ये वाले से, अगर जो नया वाला होगा इससे 28 रुपये ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, यहाँ से अगर आपका डिफरेंस जो है एक्स वाई का वो 180 आया तो मज़े वाली बात होगी, ठीक है भाई। तो करो फिर, कोई ऑप्शन तो और है नहीं बचने का, नहीं करना पड़ेगा, क्यों, तो जल्दी कैसे करो बताओ, खटाक से करते हैं, एक काम करो, एक्स को एक तरफ कर लो, या तो वाई को एक तरफ कर लो, या फिर रेशियो सब में ले जाओ, तो मैं प्रेफर करूँगा सब में एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे 4x/9 है और यहाँ पे 3x/5 है, ठीक है भाई, 4/9 है और 3/5 है, ठीक है। तो ऐसे कर लिया जाए क्या, 4/9 - 3/5 को ऐसे कर लो तो हो जाएगा 45, 5 चौके 20 और 9 × 27, ठीक है, ये कर लेते हैं, आसान पड़ेगा, ठीक, या तो ओपन कर लो, ऐसे करते हैं, चलो जो मैं बोल रहा हूँ। तो कितना आता है यहाँ पे, देखो ऐसे करो, इसको जल्दी आओ, तो हो जाएगा आपका 3/5x माइनस आपका 4/9, ये आपका x हो गया, ठीक है। कैसे रोने वाला आपका x बना हुआ है, कैसे उल्टा पुल्टा हो रहा है, 3/5
-4/9 ये आपका x हो गया, मैं कह रहा हूँ। ठीक है भाई, कितना आएगा ये? अभी हमने किया था 9 से 27 -5 के 20, 7/9 नहीं 7/45 आपका x हो गया। चलो इसकी क्या कहानी है? 2/5 5/9, ठीक है भाई। तो ऐसे कर लो, इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, और हो जाएगा कितना? 5/9 -2/5, जो कि कितना हो जाएगा? 5 बच्चे 25 25 -18 7x बाई कितना? 45, और ये आपको मिल जाएगा +28। ठीक है, ये चल रही कहानी। ठीक है, तो ये तो आसान हो गया। अरे ये तो y हो गया, सॉरी y हो जाएगा आपका। ठीक है, y हो गया क्या? ठीक, अब इसको उधर ले जाओ। तो डिफरेंस जब आपको निकालना है तो 7/45 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से मिलेगा आपको x माइनस वाई, और ये आपको दे देगा 28। ठीक है, 7 को काटो 4 बार, इसका मतलब आपको x माइनस वाई कितना मिल गया? 180 मिल गया। कितना मिल गया? 180 मिल गया। मतलब सही है, पहला वाला आपका हिसाब सही बैठ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, पहला वाला आपका हिसाब एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, बात समझ में आई? चलो तो इस हिसाब से बाकी दो को भी आप चेक कर लेना। ठीक है, ये पुट करके आराम से रेशियो आप निकाल लेना। ठीक है, ये दोनों कर लोगे आप लोग आराम से, समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मेन है कॉन्सेप्ट को डिग डाउन करके डीप समझना, बाकी तो आप कर लोगे। ठीक है, तो हमने सी पे चेक किया, ये चेक किया, और ये। ठीक, तो जो नया ये इसको बोलते हो नया जो प्राइस था आपका इफ वाले के बाद, वो 28 रुपये ज़्यादा था पुराने वाले से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करना आप लोग, बाकी दो पार्ट आप अच्छे से ये करते हैं। आप इसको पॉज कर लो और फिर जो है हम लोग करते हैं। ठीक है भाई, चलो पॉज करके आपने किया होगा, आई होप सो, पॉज करके। ठीक, चलो ए और बी क्या करते हैं? एक धंधा स्टार्ट करते हैं बाय इन्वेस्टिंग 3600 एंड 5400 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, अब आपके S1 S2 वाले क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, DS वाला भी क्वेश्चन है। S1 क्या बोलता है? ए अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है 25% से। ठीक है, एंड बी डिक्रीजेज। अच्छा, ए बढ़ाता है 25% से, मतलब कितने टाइम के लिए बढ़ाता है? नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कब बढ़ाया भाई? ए इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाई 25%। अच्छा ठीक है, और बी डिक्रीज करता है अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय आफ्टर 4 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो घटाता कितना है ये? डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 4, कुछ घटा रहा है ये, इसका घटाने का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट जो आ रहा है इतना आ रहा है। ठीक है, तो यार पहला वाला तो आपका इनकम्प्लीट सा लग रहा है, क्योंकि आप ये बोलते हो, चलो मान लो मैं यहाँ लेता हूँ ए और बी, इनका रेशियो निकालो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 18। ठीक है, तो ए और बी पहले मान लो आप बोलते हो कि बिजनेस करते हैं ए और बी, और 2:3 के रेशियो में करते हैं। आप मुझसे बोलते हो कि ये अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो रहा है 25% से, लेकिन कब बढ़ा रहा है? कितने महीने बाद बढ़ा रहा है? और ये आप बोलते हो कि बी घटा रहा है, लेकिन घटा तो रहा है लेकिन 4 महीने बाद घटा रहा है। लेकिन ठीक है, ये बताया आपने, लेकिन कितना घटा रहा है वो आपने दिया नहीं, और टोटल प्रॉफिट आ रहा है। तो टोटल प्रॉफिट आएगा तो हम निकाल भी कैसे पाएंगे? इसका आपको अमाउंट नहीं पता। ठीक है, इसका आपको अमाउंट नहीं पता, तो S1 तो अकेले नहीं आ पाएगा आंसर। S1 से अकेले आपका आंसर नहीं आ पाएगा। बात करते हैं S2 से। जब S2 से आप मिलने चलेंगे, S2 ये बोलता है भैया कि ये बढ़ा तो रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 मंथ्स। चलो यहाँ आपने बताया कि आफ्टर 8 मंथ्स बढ़ा रहा है, लेकिन कितना बढ़ा रहा है वो नहीं दिया आपने। एंड बी डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाई 25%, लेकिन कितने महीने में बढ़ा रहा है नहीं दिया। आप देख रहे हो क्या हो रहा है? आप अगर साइकिल समझो तो बड़ा उल्टा उल्टा गेम हो रहा है, और दोनों मिला के काम बन रहा है मेरे ख्याल से। इसमें सेकंड वाले में उसने ये बोला कि ए बढ़ा तो रहा है इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 मंथ, वो भी ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो आप? और लेकिन बी घटा रहा है, और ए बढ़ा रहा है कितने % बढ़ा रहा है वो यहाँ नहीं दिया हुआ है, और बी घटा रहा है कितने महीने बाद घटा रहा है वो भी नहीं दिया। टोटल प्रॉफिट आपको दोनों दिया। एक काम करो, दोनों कंबाइन करो। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट कंबाइन करूँ तो कुछ मेरे ख्याल से काम बनेगा। देखते हैं जरा। आपने बोला ए और बी 2:3 के रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं दोनों कंबाइन कर दूं, ए जो है बढ़ा रहा है 25% से, और बढ़ा रहा है 8 महीने बाद। 8 महीने बाद, ठीक है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि ये ना, ऐसे बोलते हैं इसको, 8 महीने तक ऐसे ही था इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और फिर क्या होता है, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है कितना? 25% से बढ़ाता है। 25% मतलब 1/4, तो 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 उसने किया अगले 4 महीने के लिए। बी की बात करते हैं। बी घटाया है 4 महीने बाद, और कितना घटाया है? 25% से घटा दिया है। कितना? 25%। तो मतलब पहली बात तो 4 महीने बाद, तो 4 महीने तक तो वही कहानी चली, और फिर आपने क्या किया? घटा दिया 25% से। 25% मतलब इसका 1/4 विच इज़ 0.75, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2.25, और ये चलेगा अगले 8 महीनों के लिए। ये हुई कहानी।
परफेक्ट एकदम दिया था, इसमें एक चीज़ दिया, उसमें एक चीज़ दिया, एक चीज़ उसमें दिया, एक चीज़ उसमें दिया। चलो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से रेशियो निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा तो हमको ये रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट दोनों में सेम ही है, तो प्रॉफिट दिया हुआ है, रेशियो से हम ए का प्रॉफिट निकालें, मतलब आंसर आएगा आपका बोथ स्टेटमेंट टेकन टुगेदर आर नेसेसरी, ये वाला सी वाला, कि बोथ स्टेटमेंट टेकन टुगेदर आर नेसेसरी, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। और निकालना है तो वो भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 दूनी 16 और ये आपको देगा कितना 10, 16 कितना हो गया 26 हो गया। यहाँ पे भाई कितना हो जाएगा देखो, 8 दूनी 16 और 2 18, 18 और ये कितना हो जाएगा 12, 30 यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं रेशियो की बात करूँ ध्यान से देखो तो हो जाएगा 13:15 के रेशियो में, प्रॉफिट जो बटेगा वो बटेगा मेरा 13 प्रॉफिट इसके रेशियो में। पूछा किसका है, ए का, ए कौन है 13 वाला, तो ऐसे कर दो 13/28 इंटू 4368, ये आपको आंसर दे देगा। काट लो भाई, देखो आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है। इससे आप ए का प्रॉफिट निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपकी कहानी खत्म तो हो जाएगी, और मेन मुद्दा था कि इंडिविजुअली नहीं निकाल पाते, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट ये बनाओ आप लोग। पानी भी खत्म हो गया, पानी पानी पानी, अंकल जी पानी पिला दीजिए, गला सूख गया है। अंकल जी पानी कब पिलाएंगे, गला तो सूख ही रहा है। अरे पानी ले आना जरा, हाँ 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 बोतल में। चलो भाई पॉज करके आपने बना लिया क्या, यस और नो? लिया? चलो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बाद में आएगा। इसको आपने बनाया होगा, इसमें क्या कहता है, प्रभास है, प्रभास हमारे हीरो हैं, वो एक वॉच लाते हैं और उसको 60% अबव सीपी पे मार्क कर देते हैं, तो फाइंड द सीपी ऑफ द वॉच, ठीक है। स्टेटमेंट 1 दिया है, स्टेटमेट 2 दिया है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, वही कहता है इफ़ ही वुड हैव गिवन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस एंड दिस परसेंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है, देन इन अ प्लेस ऑफ सिंगल डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच वुड हैव बीन दिस, ठीक है। तो काम करते हैं, आपने बोला कि वॉच लाया 60% अबव कॉस्ट प्राइस मार्कअप कर दिया, ठीक है। तो मैं S1 सॉल्व करना चाहता हूँ, मान लो मैंने S1 को यहाँ पे किया, आपने CP मान लो आपका 100x है, तो आपने 60% मार्कअप पे कर दिया, मतलब 160x आपने मार्क प्राइस बना दिया। आप 2 डिस्काउंट देते हो, ठीक है, मतलब 2 बार आप करते हो। एक तो आप देते हो फ्लैट डिस्काउंट ऑफ कितना, सिंगल डिस्काउंट 15% का, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, मान लो जब आप फ्लैट डिस्काउंट दोगे, ठीक है, मैं यही कर देता हूँ ये वाला पहला वाला, जब आप फ्लैट डिस्काउंट दोगे 15% का, मतलब इस वैल्यू का 160x का कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो 85/100 कर रहे हो, क्यों भाई, और ये आपका SP बन रहा है, जो कितना आएगा, किससे काटोगे, 5 से काट 20 से काट लो, 20 पंचे और 20 अट्ठे होता है, ठीक है, 5 से काट लो उसको 17 बार, 17 अट्ठे कितना होता है 136, मतलब 136x तो मेरा ये हो गया जब आपने सिंगल डिस्काउंट दिया था, नहीं जब आपने सिंगल डिस्काउंट दिया था। फिर क्या होता है, सक्सेसिव वाला करते हैं। जब आप सक्सेसिव वाला करोगे तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सक्सेसिव वाला, जब सक्सेसिव करोगे मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, बस ये बताओ कि आपका MRP कितना था 160x था, ठीक है। देखो 7.5% डिस्काउंट आप दे दोगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 92.5%, कितनी हो जाएगी 92.5%, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आप करो 12.5 का, 12.5% का मतलब होता है 1/8, 1/8 का डिस्काउंट दोगे कितना वैल्यू बिकेगी, SP कितना आएगा 7/8, कितना हो जाएगा 7/8। चलो भाई अब ये निकालो कोई, यार ये मेहनत वाला काम है, कोई नहीं मेहनत वाला क्या काम है, इस काम करो 8 से काटो यहाँ 20 बार, ठीक है, और 20 को काटो यहाँ 5 बार, 5 से इसको डिवाइड कर दो, और जल्दी से कैसे निकालना, कैसे करेंगे, देखो 5 को ले जाओ 18 बार और 4 ले जाओ 0.5 बार, कैसे किया मैंने, 90 होता है 18, 0.5 मतलब ये हो गया, इंटू 7 कर दो, ठीक है। तो 18 7 कितना होता है 126 और प्लस 3 और ना, तो 129.5, कितना 129.5। आप अगर ध्यान से देखो एक्स में लगा दो, आप अगर ध्यान से देखो, आप यही कह रहे थे ना कि जो मैं कोई और कर रेड कर लूँ, आपने ये बोला कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने पे जो SP आता है ये, और सिंगल डिस्काउंट देने पे जो SP आता है ये कम होता वैल्यू
द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच वुड हैव बीन इतना लेस, मतलब ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस यही आप मुझे बता रहे हो लेस है, कितना लेस है, ये जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है यहाँ पे 0.5 और 6.5x का जो डिफरेंस है, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, 6.5x का जो डिफरेंस ये आप बता रहे हो, ये आप मुझे बता रहे हो कितना 4160 के बराबर। तो यहाँ से x अपन निकाल लेंगे 4160 अपॉन कितना करेंगे 65 कर दे क्या, जीरो यहाँ दे दो, काटो, इसको काटना पड़ेगा, तो यहाँ से x निकल जाएगा, अगर x निकल जाएगा तो मतलब जो भी है आ जाएगा, यहाँ से x निकल ही जाएगा, x निकलते 100x पुट कर देंगे, CP आ जाएगा। तो मतलब स्टेटमेंट 1 आपका आंसर देने के लिए सफिशिएंट है अकेले। निकाल लो भाई, कटना चाहिए, कैसे कटेगा, 30 से कट जाएगा क्या, 13 5 65 होता है, और 13 2 27 होता है, 3 39 होता है, हाँ कट जाएगा, तो 13 3 39 होता है, 2 और 13 5 कर दिया आपने, तो 6 40 6 4 कुछ आएगा, ठीक है, आ जाएगा, मतलब चलो वो हो जाएगा, वो टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं S2 की। S2 क्या कहता है, S2 कहता है कि इफ़ यू हैड बॉट द वॉच एज 25% लेस, मतलब 100x पे लाया, 25% लेस मतलब 75x पे अगर लाता, देन अमाउंट एंड सोल्ड इट फॉर 320 लेस। अब SP तो दिया नहीं था, SP तो दिया नहीं था ना, तो जो SP पुराना था, मान लो यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा Y, उससे आपने 320 रुपये कम में बेचा, देन इन दिस होल ट्रांजेक्शन हिज प्रॉफिट वुड हैव बीन डबल्ड, तो प्रॉफिट डबल हो जाता। यार ये तो नया वेरिएबल आ गया, कैसे आएगा इसमें, तो नहीं आएगा इसमें, आपका नया वेरिएबल आ गया ना, वाई आ गया, ठीक है, जब नया वेरिएबल आ गया और आपको एक ही स्टेटमेंट दिया है कि प्रॉफिट डबल हो जाता, तो प्रॉफिट कैसे बताएंगे डबल हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब इसका स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट टू आंसर होगा, स्टेटमेंट 2 से आपका आंसर नहीं आ पाएगा। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, स्टेटमेंट 2 से आपका आंसर नहीं आ पाएगा, स्टेटमेंट 1 से आपका आंसर आएगा, ये बनाओ जल्दी से, सभी लोग पॉज करेंगे फिर निकालेंगे। चलो स्टार्ट किया जाए। क्या कह रहा है, कह रहा है टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ग्लोव्स एंड हॉकी इज दिस एंड दिस, ठीक है, आपको ये दे रखा है कि जो SP है ग्लोव्स और हॉकी का वो इतना है, ठीक है, SP दे रखा है। प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग ग्लोव्स इज 25%, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग ग्लोव्स इज 25%, सॉरी डैश परसेंटेज मोर देन द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन हॉकी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ये फिलर वाला है क्या, नहीं ये तो ऑप्शन वाला है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉकी इज 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ग्लव्स, ये देखो लाइन दी हुई है, कॉस्ट प्राइस जो हॉकी का है, एक काम करो CP SP सब आ रहा है ना, यहाँ लिखो ग्लव्स, यहाँ लिखो हॉकी, और यहाँ लिखो CP, यहाँ पे लिखो प्रॉफिट, यहाँ पे लिखो SP। ध्यान समझो, आपको दो बातें दी हुई हैं, ठीक है, ध्यान समझना, ठीक है। आप ये कहते हो मुझसे, लाइन हटा दो, ऐसे लिख दो, मान लो आप ये कहते हो मुझसे कि CP जो हॉकी का है वो 50% ज़्यादा है ग्लव से, मतलब अगर मान लो ये 2x है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। और आप ये अच्छा ग्लव्स का आपको दे रखा, इस मतलब सेकंड वाले में दिया रहेगा, ठीक है, और फर्स्ट में क्या दिया रहेगा, इसका परसेंट प्रॉफिट। अच्छा पहले वाले का ये दिया हुआ है कि 25% यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, अगर 25% प्रॉफिट हो रहा है सारा देश जानता है, मतलब 1/5 जो SP हो जाएगा, मैं कितना हो जाएगा 2.5x। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, यहीं पर हम लोग को निकालना रहेगा, वैल्यू चक्कर नहीं रहेगी कि जो प्रॉफिट, ये लाइन बड़ी अच्छी है कि जो हॉकी में प्रॉफिट है ना, ये वाला प्रॉफिट परसेंटेज ऑन हॉकी ग्लव्स, सॉरी ये ग्लव्स में जो प्रॉफिट हो रहा है ये इतना परसेंट इसमें ज़्यादा है आपके प्रॉफिट जो हॉकी पे हो रहा है, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन फिल द ब्लैंक इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ट्रू है, पहला लिख देखते हैं, भाई 25% क्या है, 25% ये है कि भैया हॉकी से जो प्राइस, हाँ हॉकी पे जो प्रॉफिट आ रहा है ना उसका 25% ज़्यादा ये वैल्यू है, मतलब आप ये कह रहे हो हॉकी में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हॉकी, और जो प्रॉफिट में आपका ग्लव है ये 25% ज़्यादा है, मतलब ये 4 है तो ये 5 है, इसी 5 किलो आपको 25% दी हुई है, बस ये आपका कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। अगर मानते हैं कि 20% आपका होता है, मैं कहता हूँ मान लो होता है 20%, ठीक है, तो जो आपका SP आएगा वो कितना आएगा, 20 कर दो भाई, 1.2 मतलब 3.6x, ठीक। अब कोई चीज़ दी हुई थी, इन लोगों को CP दिया हुआ था, हमको SP दिया हुआ है, कितना दिया था, इनको जोड़ना जरा, 6 5 11 3 2 5 1 6, मतलब 6.1x की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी, ये 7320। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से पूछा क्या हमको, ये क्या हो सकता ब्लैंक है, ये CP ऑफ ग्लव्स, ठीक है। तो यहाँ से काम करो, x निकालो और 2x कर देना, मतलब हमको 2x चाहिए ना, ये हमको चाहिए, तो यहाँ पे x निकालो, कितना आएगा, कटे क्या, ये 61 से कटे क्या, देखो 61 से काटो, 61 में 61 आ जाएगा, 61 122 डबल हो जाएगा, हाँ कट गया 120, तो x आपको मिल गया 120,
120 1200 मिल गया, और 2x कितना हो जाएगा 2400, मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा फिट बैठ गया। जो पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया, फिट बैठ गया। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि एक ही कोई बैठेगा ना, दो ऑप्शन थोड़ी बैठ सकते हैं। हो गया। अच्छा क्वेश्चन ये बनाओ, पॉज करो सभी लोग, और पॉज करने के बाद मुझे बताना कि आप लोगों ने क्या सोचा। चलो, नंबर सिस्टम का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि आई होप आपने पॉज करके बनाया होगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्रॉम लेफ्ट डिजिट्स ऑफ द 3 डिजिट नंबर आर इन इंक्रीजिंग एपी। आर इन इंक्रीजिंग एपी मतलब ये कह रहे हो आप कि जैसे मान लो ऐसा नंबर लिखा हुआ है ABC, और यहाँ पे क्या है आपका इंक्रीजिंग एपी है। सभी को भी पता है ना, 3 5 8 जैसे नंबर होते हैं आपके, सॉरी 3 5 7 जो गैप होता है कॉमन डिफरेंस वो बराबर होता है। नो डिजिट ऑफ द 3 डिजिट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये अच्छी बात कह रही है आपने। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूँ जो आप बोल रहे हो, मतलब ABC में से कोई भी आपका 1 4 और 9 नहीं हो सकता। नहीं, ये जो रखा था। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ द नंबर, मतलब A इंटू बी इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स। ठीक है, A प्लस बी प्लस सी, ये दे रखा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर। वेरी गुड, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ लिया। नंबर ऑफ फैक्टर वैसे आपके सिलेबस पर नहीं है, लेकिन तभी पूछ लिया, थोड़ा सा आपको बता दूं। नंबर ऑफ फैक्टर्स का ये सीन होता है, जैसे मान लो कि किसी नंबर के फैक्टर्स मान लो ऐसे बने हैं पावर्स में, अगर आप लिखो फैक्टराइजेशन करो, मान लो कोई नंबर है, मैं कहता हूँ 48 है मान लो, तो कैसे उसको फैक्टराइज करोगे? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 2 ज़ा 16, ठीक है, ये करोगे ना, इंटू रुको इससे आपको समझ नहीं आएंगे, यहाँ पे सेम रहा है ना, कुछ आपको टफ लेते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर लूँ, मान लो मैं कोई नंबर लेता हूँ, एग्जांपल मुझे ले दो ना, कोई मान लो नंबर लेता हूँ मैं ले लिया मान लो आपका 27, नहीं मैं ले लेता हूँ मान लो 30, कुछ नंबर तो बताओ जल्दी से, 60 लेता हूँ, मान लो 60 लेता हूँ मैं, 60 ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, 60 ले लिया। ठीक है, 60 मान लो मैं लेता हूँ, तो मुझे बात बताओ 60 में 60 लो 30 लेते हैं, मान लो 30 लेते हैं मान लो, तो 30 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू 3 5 6 इंटू 5, ये हो जाएगा 30 मैंने ले लिया, 2 इंटू 3 इंटू 5, ध्यान से बनना। ठीक है, तो इसके जो आप देखो जो फैक्टराइजेशन वो ये है, लेकिन जब आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालने चलोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालने के लिए ये देखना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे पावर्स कितनी हैं। पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगी 1, मतलब 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 1 2, तो 2 टू द 4 टू द 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8। एक बार चेक भी कर सकते हो आप, 30 के 8 फैक्टर्स आएंगे, चेक कर लो, 1 2 3 तो आएगा नहीं, 4 भी नहीं आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और क्या हो जाएगा 30 ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैसे आ रहा है? कुछ छोड़ दिया मैंने क्या? कुछ छोड़ दिया मैंने? 1 का 30 कर दिया, 2 का 15 कर दिया, ठीक है, 10 का कहाँ गया? 3 भी तो होगा, 3 भी होगा। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर्स आपके आ गए। तो ये पावर्स पर डिपेंड करता है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 पावर होती है, 2 + 1 करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। फिलहाल ये आपके सिलेबस में है नहीं, एसएससी का पार्ट है, लेकिन ठीक है आपके नंबर सिस्टम में आया तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं नंबर सीरीज में आपको सब फैक्टर्स का बताया था, ये वाला पोर्शन रह गया था। ठीक है, चलो अब समझ में आ गई बात। ये आपका ये निकालना होगा अगर आपने निकाला भी है। अब कंडीशन बनानी पड़ेगी यहाँ पे। देखो आप मुझे एक बात बताओ, हम इसको लेकर कैसे चेक करेंगे भैया इतना नंबर्स होते हैं? आपके दिमाग में क्या आया? बहुत पॉसिबिलिटी है भाई, आप 1 से उठाना स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 2 3 4 5 6 7, बहुत पॉसिबिलिटी है, 1 से लेकर 1000 तक पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। ठीक है, 999 तक 3 डिजिट नंबर्स की। लेकिन कंडीशन ने बहुत अच्छा काम कर दिया कि ये कर दिया, एक कंडीशन से काम हो गया, एक ही कंडीशन से काम हो गया, 2 कंडीशन आपको दी हुई हैं। और एक चीज़ लिखी हुई है कि इंक्रीजिंग एपी में, मतलब आप 4 3 2 नहीं कर सकते, घटता नहीं कर सकते, बढ़ाओगे ही। 4 किया तो 5 करोगे, 6 करोगे, 4 किया 6 करोगे तो 8 कर पाओगे, तो मतलब इंक्रीजिंग एपी में होना चाहिए। अच्छा, एपी खास बात एक होती है कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप 1 रख सकते हो, कॉमन डिफरेंस आप 2 रख सकते हो, कॉमन डिफरेंस आप 3 रख सकते हो, कॉमन डिफरेंस आप 4 नहीं रख सकते। क्यों भैया? 4 रखा तो देखो 1 में जोड़ा 4 कितना हो गया 5, 5 में 4 जोड़ा आपने 9, 1 से पॉसिबिलिटी वैसे भी नहीं है तो 1 हटा दो। मान लो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ तो 2 में जोड़ा आपने 4 हो गया 6, 6 में 4 जोड़ा 10, तो 10 से पॉसिबिलिटी बन नहीं पाएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस मेरा सिर्फ 3 तक होगा। हमको 3 कॉमन डिफरेंसेस पे नंबर्स को सोचना है। ठीक है भाई, क्या बात समझ में आ रही है? ओके ठीक है। अब देखो जब कॉमन डिफरेंस 1 होगा तो आप ऐसे सोचो कि मतलब समझ रहे हो ना, एक कॉमन डिफरेंस है क्या क्या ले सकते हो। जैसे मान लो
आपने सोचा 1 2 3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 हट सकता है, 1 नहीं हो सकता, ठीक है। आपने बोला 2 3 4, 2 3 4 हो सकता है क्या? 4 नहीं हो सकता। 3 4 5 नहीं हो सकता। 4 5 6 नहीं हो सकता। 5 6 7, 5 6 7 हो सकता है क्या? 5 6 7, 5 6 7 पहले लेते हैं हम लोग 5 6 7, ठीक है। फिर 6 7 8, 6 7 8 पॉसिबल है, 6 7 8 ले सकते हैं, एक बार जरा देखते हैं 6 7 8। फिर 7 8 9 पॉसिबल नहीं है, फिर आगे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब लेकिन इन दोनों में भी मुझे कंडीशन ये चेक करनी पड़ेगी क्या ये हो रहा है क्या कि ए और बी मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई जो कि 6 पंचे 30 होता है, क्या वो सम के बराबर है? 7 6 13 5 18 नहीं बराबर है, तो मतलब ये भी मेरा कट गया। इसको देखो 7 6 42 और यहाँ पे सम कितना हो रहा है? 8 7 15 6 21 नहीं हो रहा है, ये भी कट गया आपका, इसका भी कट गया। तो ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं। चलो अब D2 लेते हैं। D2 का मतलब आप बेसिक से स्टार्ट करोगे, मान लो 1 से तो कर नहीं सकते, 2 से करते हैं, सॉरी 1 से कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, तो 2 से करते हैं। तो 2 4 6 वैसे ही पॉसिबल नहीं है, कॉमन डिफरेंस आपको 2 रखना है ना। फिर 3 रख के देखो 3 5 7, 3 5 7 ये सकते हैं, ठीक है। चलो फिर 4 6 8 पॉसिबल नहीं है, 4 ले नहीं सकते। 5 7 9, 9 पॉसिबल नहीं है, और 5 7 9 6 8 10 तो पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ पे एक ही नंबर मिला। कंडीशन चेक करो, कंडीशन क्या होगी आपकी, देखो ध्यान से। A इंटू बी मतलब 7 3 21, सॉरी 5 3 15, सॉरी 15 क्या इक्वल है 7 5 12 3 15। अरे मिल गया ताऊ, मिल गया सब मिल गया भाई। तो कंडीशन वैली हो रही है, 15 इक्वल्स टू 15 आ रहा है, तो ये आपका नंबर आ गया। अच्छा एक ही नंबर आया क्या? चलो एक बार और चेक करते हैं। वैसे फिलहाल लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द 3 डिजिट नंबर, एक ही नंबर कोई होगा जिसका आपको फैक्टर्स निकालना है, लेकिन मतलब यही होगा फिलहाल तो, ठीक है। मान लो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन और भी है भैया, और भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 3 पे लेगो, 1 नहीं ले सकते, 2 से स्टार्ट करो, 2 3 5 3 8 पॉसिबल है, 2 3 5 3 8, ठीक है। अच्छा ये मान लो अगर नंबर है भी तो ये बैठ रहा है क्या? A इंटू बी मतलब 10 और सम 10 नहीं बैठ रहा, मतलब ये नहीं बैठ रहा है, ठीक है, ये कट गया। 2 के बाद आता है 3, 3 से भी नहीं बैठेगा, 3 3 6 नहीं बैठ सकता, ठीक है, 9 हो जाएगा। 4 पे लें तो 4 से ले नहीं सकते, 5 से लें तो 5 3 8 अगला ले नहीं सकते, हो गया काम खत्म। इसका मतलब यही मेरा आंसर है 357। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 357। तो ये मेरा आपका आंसर आ गया, ठीक है। नहीं आंसर ये नहीं है, आंसर आपका नंबर आपका जो आया है वो आया है 357। सारी कंडीशन को मैच करते हुए लौंडा आया है ये, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स करो भाई, 3 से काटो जरा, तो 3 कम 3 आपका कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 19 जा, और ये आपको ब्रेक करने आता है 3 इंटू 7 इंटू 17। सबकी पावर्स कितनी है? 1 1 1, तो सम ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे आपके? पूछा क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके हो जाएंगे कितने? 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 आपका आंसर हो जाएगा 8। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑलवेज आपका कॉम्प्लीमेंट्री होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ये रॉन्ग नंबर इसको कर लेना। हमने सारे क्वेश्चन लगभग आज कर ही लिए, एक मैंने आपको DI का होमवर्क दिया है और एक हमने बनाते बनाते आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो DI वाला ये वाला आई होप होगा, DI वाला कर ही लिया था क्या? एक दिया मैंने आपको, तो ये एक होमवर्क कर लेना, और एक लास्ट में मैंने आपको ये होमवर्क दिया, इसको कर लेना। पीछे आपके आंसर है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलो फिर एवरीवन बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको मिल जाएगी, इसको बैठ के देखो, अच्छे से एंजॉय करो, मीन्स लेवल का कंटेंट आपको पढ़ते रहो, ठीक है। टेक केयर।